नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत और सबसे पहले बात करते हैं नागरिकता संशोधन कानून की, जिस पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने इस कानून को मानने से इनकार कर दिया है, जबकि बीजेपी और कानून के जानकारों का कहना है कि कैप्टन एक ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी राज्य की सरकार संविधान संशोधन को मानने से इनकार नहीं कर सकती। नागरिकता संशोधन कानून पर देश में उस वक्त संग्राम छिड़ गया जब केरल, पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब ने भी ये कहते हुए इसे लागू करने से इनकार कर दिया कि ये देश की धर्मनिरपेक्षता पर सीधा हमला है। अब इस पर तनातनी जारी है। बीजेपी के हमलों के बावजूद कैप्टन के सिपहसालार अपने सीएम के स्टैंड का समर्थन कर रहे हैं और इसे धर्म के आधार पर बांटने वाला गैर संवैधानिक कानून बता रहे हैं। साडे जो कैप्टन साहब ने, साडे लीडर ने जो आख्या, मैं उस स्टैंड के नाल हां, क्योंकि ये सब जिहड़ा साडा संविधान है उसकी स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ, ये पोलिटिकली मोटिवेटेड है। बंगाल दी इलैक्शनां नूं मुख रख के ये पास किया गया। देखो, मेरा तो बड़ा सीधा ते क्लीयर कट फंडा, मेरी टीम दा हिंदुस्तान एक टीम है। जे उस टीम दा प्लेयर जिहड़ा चंगा वो चंगा, जिहड़ा माड़ा माड़ा। मैनू किसी कोई धर्म नाल किसी, क्योंकि ये तो मेरी मानसिकता दे नाल जुड़िया होया मुद्दा। वहीं पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष श्वेत मलिक का कहना है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत करती है, जबकि बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का कहना है कि ये बिल नागरिकता देने का है, किसी की नागरिकता छीनने का नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक इतिहासिक भुल की है और मैं समझना इतिहास उन्होंने कभी माफ नहीं करेगा और बद दुआवां लगनगियां वो मजबूर जिहड़े टॉर्चर्ड लोग ने, जिहड़े कि सिख, जैन, बौद्ध, पारसी बंधु ने, हिंदू ने, कि जिन्होंने इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के टॉर्चर सहना पिया है। आप भारत के संविधान के दायरे में ही तो मुख्यमंत्री हैं, और जब संविधान के अंदर ये चीजें बन गई, कानून बन गया, संसद जो कानून बनाता है उसको चाहे या न चाहे आपको मानना पड़ता है। अब कानून के जानकारों से पूरा मामला समझ लेते हैं। पूर्व सांसद और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में कुछ मालूम नहीं है। ये बिल संसद में पास किया गया है, इसलिए कोई मुख्यमंत्री इसको लागू करने से इनकार नहीं कर सकता। देखिए, ये एक्ट सेंट्रल सिटीजनशिप एक्ट जो है, ये सेंट्रल एक्ट है और ये सारे देश में लागू होता है। इसके अंदर जो ये संसद ने बनाया है और भारत के संविधान की धारा 11 के अंतर्गत संसद को अधिकार है नागरिकता के संबंध में निर्णय करने का। ये सेंटर का विषय है। अभी जो संशोधन हुआ है उस संशोधन के अनुसार दिसंबर 2014 तक जो हिंदू, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन जो वहाँ से आ गए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। मैं दो बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो कैप्टन साहब का ये बयान कि हम लागू नहीं करेंगे, ये संविधान के खिलाफ है, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, जो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसके खिलाफ है। ये सेंट्रल एक्ट है, सारे देश में लागू होगा। सत्यपाल जैन ने यह भी कहा कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए कैप्टन ऐसा बयान दे रहे हैं। जैन ने कहा कि क्या कैप्टन ये चाहते हैं कि 2014 के बाद पाकिस्तान से भारत आए सिखों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। इस एक्ट के मुताबिक, अमेंडमेंट एक्ट के मुताबिक, जो पाकिस्तान से सिख आए हैं 2014 तक उनको नागरिकता दी जाएगी। तो क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कहना चाहते हैं कि जो सिख पाकिस्तान से आए हैं हम उनको नागरिकता नहीं देंगे? अपनी राजनीतिक, अपने आकाओं को खुश करने के लिए संविधान विरोधी बातें ना करें और देश की, पंजाब की जनता, देश की जनता उन्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगी। फिलहाल नागरिकता के नए कानून पर सियासी संग्राम थमता नहीं दिख रहा, क्योंकि इसी बहाने सभी दलों के पास अपनी सियासत चमकाने का मौका है। पंकज कपाही और अमनदीप बराड़ के साथ नपेंद्र बराड़, न्यूज 18 चंडीगढ़। इधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने साफ कर दिया है कि राज्यों को नागरिकता संशोधन कानून लागू करना ही होगा। जो प्रावधान है वो प्रावधान छोड़कर पूरे देश में लागू होगा, नॉर्थ ईस्ट में छोड़कर
पूरे देश में लागू। लेकिन पश्चिम बंगाल है, केरल है, पंजाब है, वो कह रहे हैं नहीं लागू करेंगे। ये बिल लोकसभा देश के लिए बिल बनाते हैं, बिल बनाते वक्त जो सुविधा है वो सुविधा छोड़कर, नॉर्थ ईस्ट के जो प्रोविजन है उस छोड़कर पूरे देश में लागू होते हैं। वहीं नागरिकता संशोधन कानून पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि कांग्रेस हर अच्छे काम का विरोध करती है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध पर विज ने कहा कि उन्हें यह कहना शोभा नहीं देता कि वो कानून को पंजाब में लागू नहीं करेंगे, क्योंकि पंजाब में हजारों सिख पाकिस्तान और अफगानिस्तान से शरणार्थी बनकर आए हुए हैं। राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या कांग्रेस के नेता हो, ये देश में दंगे भड़काना चाहते हैं और उसी प्रकार के बयान देते हैं। और इनके बयानों की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान में है और इमरान खान उसका डायरेक्टर है। नहीं, अब इतने सारे तो सिख जो शरणार्थी बन के पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से आए हुए हैं, और पंजाब के कम से कम ठीक है इनकी हाई कमांडर ने इनको कहा होगा, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री को तो ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता। और वो तो हर मुद्दे पे नेशनलिस्टिक व्यू लेते हैं। और ये कहना कि जो शरणार्थी बन के पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से आए हैं और वो यहाँ पर रुलते रहें और उनको सिटीजनशिप ना दी जाए, उनको कोई अधिकार ना मिले। इधर फरीदाबाद में एक तरफ जहां नागरिकता संशोधन बिल का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध भी हो रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नागरिकता संशोधन बिल को शरणार्थियों के लिए बड़ा तोहफा बताया। उन्होंने फरीदाबाद में रह रहे शरणार्थियों से मुलाकात भी की। इसके साथ ही बिल को पास कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का धन्यवाद किया। वहीं फरीदाबाद की दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मुस्लिम समुदाय ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुस्लिम समाज के लोगों का आरोप है कि सरकार की कोशिश देश के बाकी मुद्दों से ध्यान हटाने की है। इन्होंने एनआरसी के साथ साथ सीएबी का भी विरोध किया। आगे बढ़ते हिमाचल में बर्फबारी की बात करते हैं। देखते हैं हिमाचल में हिमपात। बर्फबारी का दौर जारी है। शिमला से लेकर कुल्लू मनाली तक हर जगह बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। एक तरफ जहां बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं सैलानियों के लिए ये बड़ी सौगात है। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा और सिरमौर में जमकर बर्फबारी हुई है। इन 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं वादियां किस तरीके से खूबसूरत नजर आ रही हैं। सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं और बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों के लिए थोड़ी परेशानी जरूर हो जाती है और उस परेशानी से 2-4 होते हुए लाहौल स्पीति के स्थानीय लोग नजर आ रहे हैं। बहरहाल इन 5 तस्वीरों में सैलानियों की, पर्यटकों की खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। और शिमला के कुफरी में बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। पर्यटकों ने जमकर मस्ती की और बर्फबारी का लुत्फ उठाया। हालांकि सैलानियों की ज्यादा तादाद होने की वजह से यहां ट्रैफिक की समस्या खड़ी हो गई। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। कुफरी में तापमान -2 डिग्री तक पहुंच गया है, लेकिन बर्फबारी से पर्यटक बेहद खुश हैं। रानी शिमला में लगातार दूसरे दिन जो हिमपात है वो हल्का हो रहा है। इस वक्त हम हसन वैली में मौजूद हैं, जहां पर बहुत सारे पर्यटक यहां पर हैं जो एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम में। तापमान की मैं अगर आपको बात बताऊं तो कम से कम अभी यहाँ पर -2 डिग्री टेम्परेचर है। आइए इनसे जानते हैं किस तरह का इनका एक्सपीरियंस रहा है शिमला का। बच्चों से जानेंगे। पहले बेटा, आप शिमला आए हैं, यहाँ पर कैसा लगा आपको? स्नोफॉल हो रहा था अभी यहाँ पे। हमको बहुत अच्छा लगा, स्नोफॉल देख के बहुत मजा आ रहा है। ठंड में कुल्फी जम चुकी है। आप बताइए कैसा रहा आपका यहाँ का अनुभव? स्पेशली इतना कम टेम्परेचर है यहाँ पे, फिर भी आप लोग यहाँ पर इतना एंजॉय कर रहे हैं। मैम बात ऐसे है, टेम्परेचर ठंड बहुत थी,
सब कुछ उतर गया। इतना ज्यादा एंजॉयमेंट आप कर रहे हैं? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। द फर्स्ट हमारी खुशी दुगनी हो गई है क्योंकि हमारे छोटे भाई की ये अभी इनकी अभी शादी हुई है। ये स्वीट एंड ब्यूटीफुल कपल की, प्लीज इसको कैप्चर करिए। ये स्वीट एंड ब्यूटीफुल कपल की अभी मैरिज हुई है, तो आज इनके साथ हमारा दिन दुगनी रात चौगनी हो गई है, तो आज हम एंजॉय तो कोई ना कोई इस तरह का ओकेजन है तभी आप शिमला का प्लान बनाते हैं। जी आप बताइए, क्या आप यहाँ पर शिमला आने का स्पेशली प्लान था या फिर इसके अलावा भी आपको कहीं और जाना था? नहीं, बर्फ देख के प्लान बना हमारा तो। अच्छा, मौसम देख कर आए थे? श्योर। आप बताइए सर, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा, बहुत एंजॉय, टू मच, मजा आ गया मैम। फुल एंजॉय। लाइव स्नोफॉल होते हुए देखा था इससे पहले? लाइफ में पहली बार देख रही है लाइव स्नोफॉल ना। ठंड भी काफी ज्यादा है, माइनस में इस वक्त टेम्परेचर है यहाँ पर, तो कैसा आपने सोचा था कि इतनी ठंड होगी यहाँ? नहीं, एक्चुअली हम तो आए भी अपने बेबी के साथ हैं, थोड़ा मुश्किल तो हो रहा है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। सर आप बताइए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया मौसम है। अभी थोड़ा स्नोफॉल थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पहले तो बहुत अच्छा मौसम था यहाँ पे। थोड़ा और ऊपर जाएंगे कुफरी में, देखते हैं वहाँ क्या माहौल है आगे जाके। जी आप बताइए। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है और हम इसी उम्मीद से आए थे चंडीगढ़ से आज की, आज स्नोफॉल हो गई और हमें मिल गई और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और खूब एंजॉय किया हमने। जो एक उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुंचे थे, लाइव स्नोफॉल देखने को मिला, काफी ज्यादा एंजॉय करे, लेकिन ये बर्फबारी जहाँ देखने में काफी खुशनुमा इससे मौसम हो जाता है, लेकिन साथ साथ में ये काफी जो समस्या है वो भी साथ में लेकर आ जाती है, क्योंकि बर्फबारी होने की वजह से काफी ज्यादा जो फिसलन है वो यहाँ सड़कों पर हो गई है। कैमरा पर्सन रोशन शर्मा के साथ नरेशमा कश्यप, न्यूज़ 18 कुफरी। और बर्फबारी के बाद पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, तो कई जिलों में बर्फबारी आफत बनकर आई है। सिरमौर जिले में दुर्गम क्षेत्र हरिपुर धार में नौनिहालों के लिए बर्फबारी आफत बनी हुई है। लेकिन ये बर्फबारी सिरमौर जिले में हरिपुर धार के नौनिहालों के लिए आफत से कम नहीं है। हर साल दिसंबर में बच्चों की परीक्षाएं होती हैं और बर्फ से होते हुए करीब 8 किलोमीटर पैदल चलकर बच्चे स्कूल जाते हैं। हड्डियां जमा देने वाली इस ठंड में बच्चे सफर तय कर परीक्षा देते हैं। हमें सुबह 5 बजे तो उठना पड़ता है और 7 बजे घर से चलना पड़ता है। स्कूल हमारे 8 किलोमीटर दूर है। हमें स्कूल में ना कोई व्यवस्था मिलती है, वहाँ ना हीटर है। परिजन सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ के मौसम को देखते हुए परीक्षा का वक्त बदला जाए और स्कूल में बच्चों के लिए हीटर की व्यवस्था कराई जाए, ताकि बच्चे बिना परेशानी के परीक्षा दे पाएं, पढ़ सकें। और यहाँ पे बच्चों को सुबह घर से 7 बजे उठना पड़ता है और 8 किलोमीटर बच्चों को करीब जाना पड़ता है। उसके बावजूद भी ना कोई वहाँ व्यवस्था है। हमारी प्रदेश सरकार और विभागीय हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से ये रिक्वेस्ट है कि या तो इसको स्नो बाउंड एरिया जोन घोषित करें, क्योंकि यहाँ पे हर साल पिछली साल भी 12 तारीख को ही स्नो बाउंड बर्फ पड़ी थी। उस टाइम भी बच्चों ने पेपर दिए थे कि बच्चों को हमारे को 8 किलोमीटर कम से कम पैदल जाके बच्चों को वहां ले जाना पड़ता है। फिर वहां पे व्यवस्था कोई नहीं है, सरकारी तंत्र में कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पे ये देखना पड़ता है कि बच्चे कैसे पेपर दे रहे हैं। 8 किलोमीटर जब बच्चे पैदल जाएंगे तो उनके शूज भी गिल्ले हो जाते हैं। 1 फुट में हम आज भी बच्चों को लेके। सर्दियों में हरिपुर धार में काफी बर्फबारी होती है। यातायात बाधित होने से बच्चों को स्कूल जाने में ज्यादा परेशानी होती है। यानी यहाँ बर्फबारी बच्चों के लिए खुशी नहीं बल्कि परेशानी लेकर आती है। अब इन बच्चों की सारी उम्मीदें सरकार और शिक्षा विभाग से है। नाहन से सतीश शर्मा, न्यूज़ 18। वहीं बर्फबारी के बाद पर्यटन नगरी मनाली सैलानियों से गुलजार हो उठी है। मनु की नगरी मनाली में हिमयुग लौट आया है। पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। लगातार बर्फबारी की वजह से शीतलहर चल रही है और पर्यटन कारोबारियों और बागवानों के
चेहरे खिले हुए, उनकी चांदी हो गई है। भारी बर्फबारी के बाद सभी खुश हैं, तो सैलानी भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पे तो ऐसे कोई झाड़ के नीचे खड़े हो जाए तो भी बर्फ गिरती है, उसमें बहुत मजा आती है। कार के पास जाके खड़े हो जो बर्फ वाली है, सुपर मजा आती है। I have seen snowfall for the very first time in my life, and ये very beautiful place. It is very beautiful place, and मैंने expect नहीं करा था कि यानी मनाली में हम लोग जब ट्रैक पे आए थे तो उन्होंने बोला था 20 के बाद स्नोफॉल होगी, तो सबसे यानी कि जब हम लोग ट्रैक पे गए थे तब स्नोफॉल स्टार्ट हुई, तो कंटिन्यूसली स्नोफॉल हो रही थी। बहुत मज़ा आ रहा है, एंड हमारे फ्रेंड्स के साथ लाइक हम लोग स्नोबॉल फाइट्स एंड स्नोमैन बनाने में, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत मजा आ रहा है। मना कर दिया था हमको कि स्नोफॉल नहीं होगा, और जिस दिन हम ट्रैक के लिए गए उसी दिन सुबह स्टार्ट हुई है। फ्रेश स्नो देखी है हमने इस बार। बर्फबारी तो पहले बार तो चलने में मजा आ रही है, फिर ये धुआं निकालने में मजा आ रही है, फिर व्यूज देखने में मजा आ रही है, झरने हैं, बर्फ। पर्यटन नगरी मनाली में लगातार हो रही बर्फबारी से इसमें पूरी घाटी जो है शीतलहर की चपेट में, और अभी भी यहाँ पे बर्फबारी का दौर जारी है। अगर हम बात करें इसमें मौसम की, तो मौसम ने जिस तरह पिछले कल से यहाँ पे करवट ली है, तो उससे जो समूची घाटी जो है शीतलहर की चपेट में आ चुकी है। हालांकि पर्यटन नगरी मनाली में जो इसमें भी बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे जो है यहाँ पे जो मनाली आने वाले पर्यटक है वो कहीं ना कहीं इस बर्फबारी से काफी खुश दिख रहे हैं, और जो पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग हैं वो भी काफी खुश दिख रहे हैं। लेकिन ये बर्फबारी जिस तरह जो मनाली में इसमें हो रही है, तो इससे जो आम जनता यहाँ की, उन्हें कहीं ना कहीं इससे खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जो है इसमें विद्युत आपूर्ति वो ठप हो चुके हैं, और इसके अलावा जो है कई सड़क मार्ग वो बाधित इससे हो चुके हैं, और कई जगह जो है पेयजल आपूर्ति की भी अब जो है दिक्कतें सामने आने लग पड़ी है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह मौसम यहाँ पे रहता है, और कितनी दिक्कतों का यहाँ की घाटी की जनता को जो है सामना करना पड़ सकता है। मनाली से सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। में भी लगातार भारी हिमपात जारी है। अभी तक करीब 1 फीट से ज्यादा ऊपर बर्फबारी हो चुकी है। बाहर से आए पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं जनजातीय क्षेत्र होली, पांगी और भरमौर में भी भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। बावजूद इसके बाहर से आए सैलानी काफी खुश हैं। और मैं मुंबई से हूँ, तो हम लोग अभी खजियार जा रहे थे। हम लोग टूर से आए थे, तो अभी खजियार जाने का रास्ता बंद हो गया, तो हम लोग सबका मूड ऑफ हो गया क्योंकि फोटो वोटो करना था, पैराग्लाइडिंग करना था। बट अभी हम लोग वापस आ रहे हैं, तो हम लोग को मज़ा आ रहा है। ठंडी तो लग रही है, बट स्नोफॉल एक बार चाहिए था लाइफ में, तो स्नोफॉल मिल गया, तो बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा नाम डॉक्टर जैस्मिन है, एंड मैं लुधियाना से आई हूँ। डलहौजी हम लोग अपने मम्मा का बर्थडे मनाने आए थे फैमिली वेकेशन के लिए। वी डिडंट एक्सपेक्ट कि डलहौजी में स्नोफॉल होगी, लेकिन यहाँ पे स्नोफॉल हुई, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। We are enjoying a lot here. I recommend everyone to come to Dalhousie in winters to enjoy snowfall. It's very beautiful here. सबको आना चाहिए। We request all to come here. मेरा नाम है मिसेस कुमुद शर्मा। मैं अपने हस्बैंड के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ। ये मेरे को एक सरप्राइज है बहुत बड़ा, और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। डलहौजी में इतना अच्छा वेदर है, हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि डलहौजी में मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं एक बार अपनी वाइफ को डलहौजी लेके जाऊं और बर्थडे मनाऊं, और बर्फ पड़ रही हो उस टाइम मनाऊं। और मुझे बहुत मजा आ रहा है डलहौजी में घूम के, बहुत अच्छा लग रहा है डलहौजी में। मेरा नाम इब्राहिम है और हम मुंबई से डलहौजी घूमने आए खज्जर, लेकिन रास्ते में बहुत बर्फ़ थी इसलिए गाड़ी बंद हो गई, तो हमें 10 से 12 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ा। लेकिन स्नोफॉल की वजह से हमें बहुत मजा। और हिमाचल के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। इस बार दिसंबर महीने की शुरुआत रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी के साथ हुई है। सिरमौर जिले के हरिपुरधार क्षेत्र में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। हरिपुरधार और इसके आसपास के क्षेत्र में अभी तक 1 फीट से ज्यादा हिमपात हुआ है। बर्फबारी के बाद इलाका कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है, लेकिन बागवानों और किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। किसानों को बर्फबारी का लंबे वक्त से इंतजार था, जो अब जाकर खत्म हो गया।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जश्न मनाने की। दरअसल जश्न मनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जश्न की वजह जरूर होती है। पता नहीं हिमाचल ने क्या हासिल कर लिया है कि सरकार खुशी से नाच रही है। सरकार ही नहीं, विपक्ष भी नाच रहा है। जो नहीं नाच पा रहा वो ताली बजा रहे हैं। पता नहीं कौन सी उपलब्धि है कि दक्षिण पंथ की धुन पर वाम पंथ भी नाच रहा है। हिमाचल में कुछ बड़ा हो गया है। सरकार नाच रही है, विपक्ष नाच रहा है। दक्षिण पंथ के साथ वाम पंथ नाच रहा है। जनता को बता दो ये जश्न किस लिए है। कहने को तो धर्मशाला में विधानसभा का सत्र चल रहा है। राजा मंत्री अफसर संतरी सबने शिमला से उठकर धर्मशाला में अपने तंबू तान रखे हैं। जब सरकार चलती है तो लाओ लश्कर भी साथ चलता है। ये तो राजाओं के जमाने से होता आया है। लोकतंत्र में भी कुछ क्यों बदलेगा। खर्च तब भी जनता की जेब से होता था, डाका अब भी जनता की जेब पर पड़ता है। खैर, जनता के पैसे से जनता के काम करो, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जनता इन तस्वीरों को देखकर जरूर हैरान है कि ये किस बात का जश्न है। हिमाचल ने बुलंदियों के आसमान में ऐसा कौन सा तीर मार लिया है जिसका यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नाच रहे हैं, मंत्री नाच रहे हैं और जो नहीं नाच रहे वो ताली बजा रहे हैं। इस जश्न में सब शामिल हैं। सदन में प्याज की माला पहनकर जाने वाले भी शामिल हैं और बात बात पर वॉकआउट कर सदन से बाहर आने वाले भी शामिल हैं। सुरेश भारद्वाज पहली बार मंत्री बनने की ठसक में नाच रहे हैं तो रमेश धवाला मंत्री न बनाए जाने की कसक में नाच रहे हैं। खुशी और गम की तासीर खूब मिल रही है। देखो दोनों क्या खूब नाच रहे हैं। विचारधारा भी नाच रही है, विचारधारा के वाहक भी नाच रहे हैं। लगता है सरकार ने बड़ा मैदान मार लिया है। अब दफ्तरों, गलियों, चौराहों और सड़कों पर धरने नहीं होंगे। दक्षिण पंथ और वाम पंथ की जुगलबंदी देखो। जयराम की महफिल में सिंघा साहब भी नाच रहे हैं। ऐसी महफिल युगों बाद सजती है, ऐसी तस्वीरें सदियों बाद सामने आती हैं। हिमाचल की जनता आंखें खोल कर देखो, ये दुर्लभ नजारा छूट गया तो अपनी तरक्की के जश्न से चूक जाओगे। तुम्हारी सारी दिक्कतें दूर हो गई हैं। बेरोजगारी पर विराम लग गया है। अस्पतालों में डॉक्टर आ गए हैं। स्कूलों में अध्यापकों की कमी नहीं है। सड़कें, पुल, बिजली, पानी, सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। ये तुम्हारी गलती है जो इस उपलब्धि से बेखबर हो, क्योंकि सरकार पागल नहीं है जो खुशी से नाच रही है। एक गलत हो सकता है, दो गलत हो सकते हैं, सभी गलत कैसे हो सकते हैं। तरक्की की रोशनी समाज के हाशिए पर खड़े सबसे पिछड़े आदमी तक पहुंच चुकी है। अभी तो ध्यान से देखो, गांधी, सावरकर और कार्ल मार्क्स के अनुयायी नाच रहे हैं। नाचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खुदा के लिए जनता को इतना तो बता दो कि किस खुशी में नाच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।